रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 22 जिसका नाम है कहानी लेखन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 81 व 82 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 22 कहानी लेखन। कहानी तो सभी बच्चे अपनी दादी, नानी, मासी, मामी, बुआ इनसे सुनते ही होंगे। रात में आप जब सोने के लिए जाते हैं तब आप कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते हैं तो वह कहानी किस प्रकार होती है और उस सभी कहानी के पीछे कोई ना कोई शिक्षा होती है जो आपको याद रखनी होती है कि हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिली है। तो कहानी किस प्रकार लिखते हैं और कैसी होती है कहानी, उनको आज हम किस प्रकार लिखते हैं वह सीखेंगे। बच्चों, कहानी लिखने की बहुत पुरानी परंपरा है। कहानी लिखने की बहुत पुरानी परंपरा है। कहानी बहुत समय से लिखी आ रही है। सभी बच्चे अपने अपने दादा, दादी, नाना, नानी से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास कहानियों का भंडार होता है। हमें कहानियों को सुनने में मज़ा तो आता ही है, मगर हमें उनसे सीख भी मिलती है। तो हमें मज़ा तो आता है, अच्छा तो लगता है कहानी सुनने में, लेकिन हमें उस कहानी से सीख भी मिलती है कि हमें किस प्रकार अपनी दिनचर्या में उन कहानी को समझ के सीख लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं। कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला अर्थात यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा काम ही होगा। यदि आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो चलिए, क्या है कहानी। नदी के किनारे पेड़ पर कबूतर का एक घोंसला था। एक दिन एक छोटी सी मधुमक्खी नदी पर पानी पी रही थी। तभी वह नदी की लहरों से में बह गई। कबूतर अपने घोंसले में बैठा बैठा उस दृश्य को देख रहा था। छोटी सी मधुमक्खी को पानी में बहते देख उसका हृदय पसीज गया। उसने पेड़ में से एक पत्ता तोड़ा, उसे चोंच से दबाकर बहती हुई मधुमक्खी के पास पहुंचा। उसने वह पत्ता नदी में फेंक दिया। मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठकर जल से बाहर निकल आई। इस प्रकार कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचा ली। कुछ दिनों बाद एक शिकारी शिकार करने वहां आया। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे कबूतर पर पड़ी। उसने सोचा कि आज इसी का शिकार किया जाए। जैसे ही शिकारी ने अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया तो उसी समय वही मधुमक्खी कहीं से उड़कर आ गई। उसने देखा कि कबूतर की जान खतरे में है। उसने उड़कर शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर के प्राण बच गए। तो नदी किनारे एक पेड़ था जिस पे कौन था? कबूतर का एक घोंसला था। कबूतर का एक घोंसला था नदी के किनारे। तो एक दिन एक छोटी सी मधुमक्खी नदी पर पानी पी रही थी। तो एक छोटी सी मधुमक्खी क्या कर रही थी? नदी पे पानी पी रही थी। तभी वह नदी की लहरों में बह गई। तो नदी जब वह पानी पी रही थी, जो लहरें आ रही थी नदी में से, उस नदी में वह बह गई पानी पीते पीते। कबूतर अपने घोंसले में बैठा बैठा यह दृश्य को देख रहा था। कबूतर यह सब देख रहा था कि जो मधुमक्खी है वह पानी पीने आई है और पानी पीते पीते वह लहरों के साथ बह गई। छोटी सी मधुमक्खी को पानी में बहते देख उसका हृदय पसीज गया। छोटी सी मधुमक्खी थी, पानी पी रही थी, पानी पीने आई थी और वह नदी में बह गई तो वो क्या होता? वह मर जाती। तो यह सब देखते हुए जो कबूतर था उसका हृदय पसीजा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। तो जो कबूतर था उसने क्या किया? पत्ता तोड़ा पेड़ से और उसे अपनी चोंच में दबाकर बहती हुई मधुमक्खी के पास पहुंचा। जो कबूतर था वो उड़ता हुआ कहाँ पहुंचा? मधुमक्खी के पास, जहाँ वो बह रही थी वहाँ उसने उसके पास
उसने वह पत्ता नदी में फेंक दिया। तो वह जो पत्ता था वह नदी में फेंक दिया। जब नदी में वह पत्ता फेंका तो जो मधुमक्खी थी उस पत्ते पर बैठ गई और जल से बाहर निकल आई, पानी से बाहर निकल के पत्ते पर बैठ गई। जब वह पत्ते पर बैठ गई तो वह उड़ भी सकती थी। इस प्रकार कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचाई। तो इस प्रकार क्या हुआ, कबूतर जो था उसने किसकी जान बचाई, मधुमक्खी की जान बचाई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी शिकार करने वहाँ आया। जो शिकारी होता है, जो शिकार करते हैं पक्षियों का, जानवरों का, वह शिकारी होते हैं। तो वह शिकार करने आया था, वो कबूतर का शिकार करने लगा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे कबूतर पर पड़ी। वह शिकार करने किसका आया तो था शिकार करने, लेकिन उसने देखा कबूतर है तो इसी का शिकार कर लेता हूँ। उसने सोचा कि आज इसी का शिकार किया जाए। जैसे ही शिकारी ने अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया तो उसी समय वही मधुमक्खी कहीं से उड़कर आ गई। जैसे ही उसने बंदूक से निशाना लगा रहा था कबूतर का, वैसे ही वह जो मधुमक्खी जिसकी उसने जान बचाई थी कबूतर ने, वह आ गई और उसने क्या देखा कि कबूतर की जान खतरे में है। उसने उड़कर शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया और जब देखा कि कबूतर की जान खतरे में है तो उसने क्या किया, फटाफट से उस शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया, उसे काट लिया। निशाना उसका जो शिकारी था उसका निशाना चूक गया और कबूतर की जान, प्राण बच गए। जो कबूतर था उसकी जान भी बच गई। तो इसके से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कर भला तो हो भला। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब हम देखते हैं दूसरी कहानी, शेर और खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में कौन रहता था, एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवर खा जाता था। शेर की इस बुरी आदत से सारे जानवर तंग थे। एक दिन सभी जानवरों ने सलाह की कि प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास जाया करे। सभी मिलकर जंगल के राजा शेर के पास गए और उससे कहा कि उसे आने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही एक जानवर प्रतिदिन उसके पास भेज देंगे। शेर मान गया। फिर वह प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे चलता गया और रास्ते में सोचता गया। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उसे विलंब से आया देखकर लाल पीला हो गया और देर से आने का कारण पूछा। खरगोश कहने लगा कि रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। वह कहने लगा, मैं ही जंगल का राजा हूँ, तू कहाँ जाता है, मैं ही तुझे खाऊंगा। यह सुनकर शेर बोला, मुझे दिखा रास्ते में कौन सा शेर था, मैं पहले उसे ही खाऊंगा। शेर खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश शेर को कुएं पर ले गया और कुएं में झांक कर कहा कि वह इसमें छिप गया है। शेर ने जब कुएं में झांका तब उसे अपनी परछाई उसमें दिखाई दी। शेर ने समझा कि वह दूसरा शेर है। वह उसे देखकर गरजने लगा और कुएं में छलांग लगा दी और वहीं मर गया। खरगोश उसकी मूर्खता पर हंसने लगा और उसने भागकर अपने साथी जानवरों को शुभ संदेश सुनाया। तो इससे शिक्षा क्या है, इसकी कहानी की बुद्धि बल से बड़ी है। तो इसे समझते हैं, शेर और खरगोश की कहानी है ये। एक बार की बात है, जंगल में शेर रहता था। तो वह क्या करता था, वह प्रतिदिन जानवर खाता था। जो भी उसे जानवर मिलते थे वह उसे खा लेता था। शेर की एक बहुत बुरी आदत के इस जो वो जानवर खाता था, इस बुरी आदत से सभी जानवर परेशान थे कि ये सब किसी को भी खा लेता है, जानवरों को खा लेता है, हम लोगों को जीवित नहीं रहने देता। तो सभी जो बाकी जानवर थे वह इस बात से परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने सलाह की कि प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास जाया करेगा। तो वह सभी जानवर सलाह करते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक जानवर डेली जो प्रतिदिन है वह शेर के पास जाया करेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, सभी मिलकर जंगल के राजा शेर के पास गए और उसने यह बात बताई कि हम ऐसा करेंगे, आपको यहाँ आने की, किसी को खाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं एक जानवर प्रतिदिन आपके पास भेज देंगे, आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेर मान गया कि ठीक है, प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। फिर जब बात मान गया तो प्रतिदिन जो जानवर थे उनमें से सबकी बारी आती थी और एक एक दिन शेर के पास जाते थे।
एक दिन खरगोश की बारी आ गई। फिर जब सब जानवर जाने लगे तो खरगोश की भी बारी आई। वह धीरे धीरे चलता गया और रास्ते में सोचता गया। जो खरगोश था वह बहुत चालाक था, तो वह क्या करने लगा, धीरे धीरे जाते तो गया शेर के पास, लेकिन वह धीरे धीरे बचने का उपाय भी सोच रहा था कि अब कैसे बचा जाए, आज तो शेर मुझे खा लेगा, तो ये वह सोचता रहा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उसे विलम्ब से आया देखकर लाल पीला हो गया। तो जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर ने देखा कि यह तो बहुत लेट आया है, विलम्ब से आया है, देरी से आया है। तो यह देखकर जो शेर था वह लाल पीला हो गया, यानी गुस्सा हो गया, और देर से आने का कारण पूछा। उसने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, इतना देरी क्यों कर दी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तो खरगोश क्या कहने लगा, खरगोश बोलने लगा कि रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था, तो वह मुझे कहने लगा कि मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ, तू कहाँ जाता है और मैं तो तुझे खाऊंगा। ये दूसरा शेर मिल गया था, वो मुझे ऐसे बोल रहा था। तो फिर वो बोलता है, जो पहला वाला शेर था, तो वह सुनकर ये कहता है, यह सुनकर शेर बोला, मुझे दिखा रास्ते में कौन सा शेर था, मैं उसे पहले खा लेता हूँ। तो वह क्या कहता है शेर कि अच्छा ऐसा है, रास्ते में कोई और शेर मिला था, अच्छा वो ये कह रहा था कि मुझे खाएगा, अब तुम्हें खाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, पहले मैं उसे खाता हूँ तब मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर खरगोश के साथ चल पड़ा। तो जो वो शेर था उसने कहा कि बताओ मुझे कहाँ पे है वो शेर जो तुम्हें मिला था। तो खरगोश ने कहा कि चलो उधर है, उधर की साइड है वो, तो आप चलो। तो शेर जो था वह उसके खरगोश के पीछे पीछे चलने लगा, खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। खरगोश शेर को कहाँ ले गया, कुएं के पास ले गया। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। जब कुएं के पास ले गया तो उसने कहा कि इसके अंदर, खरगोश ने कहा देखो इसके अंदर वो शेर है, ये वहाँ जाके छिप गया है। तो वो शेर ने क्या कहा, हटो मैं देखता हूँ कहाँ है छिपा हुआ है। तो उसने झांका कुएं में, जैसे ही वे कुएं में झांका उसे उसकी परछाई दिखाई दी। जब उसे अपनी परछाई दिखाई दी तो उसे ये पता नहीं था कि मैं ही हूँ ये, उसे लगा कि ये दूसरा शेर है। वो दहाड़ा, कुएं में वो है गर्ज दहाड़ा। तो जैसे ही वह दहाड़ा और अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ आई, तो उसे लगा कि ये मुझे दहाड़ रहा है। इसी वजह से उसने क्या किया, उसे मारने के चक्कर में उसने कुएं में छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगा दी तो क्या हुआ, वह कुएं में चला गया शेर और मर गया। और वो क्या था, खरगोश उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। जो खरगोश था वह देख हंसने क्यों लगा, क्योंकि वह तो मूर्ख निकला। उसे यही भी नहीं पता था कि वह उसकी परछाई है। वह गरज रहा था तो सामने से भी आवाज़ आ रही थी। तो आप जैसे शीशे में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि शीशे में हम हैं तो दूसरा प्राणी भी है। तो इस प्रकार उसे मूर्खता पर हंसने लगा खरगोश जो है। वह जब हंसने लगा तो वह जाके जल्दी से उसने जो जानवरों को सारी बातें बताई, शुभ संदेश दिया कि अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो शेर है जो हम लोगों को खाता था वह मूर्खता की वजह से मारा गया है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बुद्धि बल से बड़ी है। तो अगर या आप बुद्धि से प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो बल है, आपकी शक्ति है, वह छोटी पड़ जाती है, आपकी बुद्धि बड़ी होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 22 कहानी लेखन पढ़ा। आप भी अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते होंगे, सुनिए और उसकी शिक्षा को समझिए। धन्यवाद।